हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलियास एग्रीटेक की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे थे, उस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें अपनी क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कर रहे हैं। आज हम इसमें मिलने वाली तमाम जानकारी को पूरा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चर्चा चल रही थी आयु के आधार पर, यानी वनों का जो क्लासिफिकेशन है वो आयु के आधार पर भी किया जा सकता है। तो आयु के आधार पर समायु वन, विषमायु वन, ये दो प्रकार के होते हैं। समायु वन वे फॉरेस्ट कहलाते हैं, वे वन कहलाते हैं जहाँ पर हम वृक्षों को बीज के माध्यम से या किसी भी पौधे के भाग के माध्यम से उगाते हैं, लगाते हैं, उसकी नर्सरी लगाते हैं, उसका प्रवर्धन करते हैं और उसके लगने से लेकर के कटने तक की जो प्रोसेस होती है वो एक समान होती है, तब जा कर के वो समायु वन कहलाएंगे। वैसे जो हमारा एक काटन चक्र है किसी वृक्ष का वो 10 वर्ष का माना गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इसको अपने हिसाब से कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो समायु वनों में जो वृक्षों को, पेड़ों को काटने का जो चक्र होता है वो जितने भी हों, जो एक एरिया होता है उस एरिया से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हम वृक्षों के लगने से उनके कटने तक की जो प्रोसेस होती है वो वृक्षों में एक जैसी होती है, उनको हम समायु वन कहते हैं। इसके बाद बात आती है विषमायु वन। इसका जस्ट इसमें उल्टा हो जाता है। विषमायु वन में परिस्थिति के अनुसार हम बीज लगाते तो हैं, पौधों को लगाते तो हैं, बीज के माध्यम से, पौधे के किसी भाग के माध्यम से, कलकायन, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग, किसी भी माध्यम से हम लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो काटन चक्र है वो एक जैसा नहीं होता। परंतु एक बात इसमें ध्यान देने योग्य होती है कि अगर हम किसी भी वृक्ष को काटें तो उसकी जगह पर एक या दो वृक्ष हम ज़रूर लगा दें, तब जा कर के वो आपकी विषम आयु वन की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद तीसरा है इसका संरचना के आधार पर। इसमें दो प्रकार से होते हैं, मिश्रित वन और अमिश्रित वन। मिश्रित वन जिसमें समस्त प्रकार के जितने भी संततियां हैं, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी संततियों को हम ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटियों को हम ले सकते हैं, वो हम लेते हैं और वृक्षों को उगाते हैं, लगाते हैं, वनों को उगाते हैं। और आमिश्रित में पौधे की कोई भी एक वैरायटी, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल हमने आम की आम्रपाली या कोई भी हमारी जो लोकल एरिया में चलती है, आम्रपाली हुई, दशहरी हुई, लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, इन वैरायटियों में से किसी एक को भी हमने जो है चूज़ कर लिया, तो उसी जो हम एरिया वाइज जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हम किसी वन की या किसी वन वृक्ष की या किसी भी पौधे की या वृक्ष की हम दूसरी प्रजाति को मिक्सड अप नहीं करेंगे या मिश्रित नहीं करेंगे, तब जा कर के वो आपकी आप मिश्रित अवस्था का प्रारूप बनेंगे।
इसके बाद चौथा आता है आपका प्रबंध उद्देश्य के आधार पर। इसमें 3 प्रकार से है: उत्पादन वन, रक्षण वन, क्षेत्र वन। उत्पादन वन, इनका उत्पादन मूल रूप से केवल आय स्रोत के लिए किया जाता है, जिनका जो मेन मोटिव होता है वो केवल काष्ठ उत्पादन के लिए ही होता है। रक्षण वन, रक्षण वन का मेन उद्देश्य होता है मृदा संरक्षण के लिए, भू संरक्षण के लिए, मृदा कटाव को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। भूमि संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस आपकी होती हैं वो आपकी सारी रक्षण वन में आ जाती हैं, क्योंकि इन पौधों का जो निर्माण होता है, इन वृक्षों का जो निर्माण होता है वो केवल हमारी मिट्टी प्राकृतिक प्रकृति के संरक्षण के लिए ही किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका प्रक्षेत्र वन, जो किसी एरिया वाइज प्रक्षेत्र के आधार पर लगाए जाते हैं और किसी एक ऐसे क्षेत्र पर लगा दिए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी है, जो मृदा है, जिसकी उर्वरा शक्ति कम हो, और उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम उस वनों को या वन में उपयोग की जाने वाली प्रजातियों को लगा देते हैं, जिससे उस मिट्टी की भी गुणवत्ता बढ़े, वहाँ की उत्पादन क्षमता भी बढ़े और आगे आने वाले कृषि कार्यों को हम सुचारू उसमें कर सकें। इसके बाद आखिर लास्ट है आपका विधिक परिस्थिति के अनुसार। ये आपके 3 प्रकार से होते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम और सामुदायिक वन। आरक्षित और संरक्षित वन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ये इंडियन फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से भारतीय या केंद्र सरकार के किसी नियम अधिनियम के अधीन होते हैं, जिनमें इनको सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के का काम भी किया जाता है। ये किसी ये एरिया वाइज होते हैं। आरक्षित वनों का जो एक टारगेट होता है वो एरिया के लिए होता है, विशेषकर एक क्षेत्र के लिए होता है। संरक्षित वन का जो टारगेट होता है वो मोस्टली मृदा को सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीवों की उसकी स्थितियों को, उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका ग्राम या सामुदायिक वन, जो किसी गांव या समुदाय के आसपास जो वन क्षेत्र होते हैं उनको ग्राम या सामुदायिक वन कहते हैं। इस प्रकार से जो आपका ये लोकल जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है वो पूर्ण होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया के, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उष्णदेशीय वन, इसमें कई प्रकार के वनों को रखा गया है। सदाहरित वन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे होते हैं। अर्ध सदाहरित वन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। पतझड़ी वन, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। समुद्र तटीय या दलदली वन, लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। शुष्क पतझड़ी वन, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। कंटक वन, थॉर्न फॉरेस्ट। शुष्क सदाहरित वन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो इसमें जो नामकरण इन वनों का किया गया है वो उनके कार्य के अकॉर्डिंग है। जैसे सदाहरित वन ये हमेशा हरे भरे रहते हैं वर्ष भर। इस प्रकार के वन आपको सवाना या अमेज़न के जंगलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्ध सदाहरित वन जो आधे वर्ष क्रिया प्रतिक्रिया में रहते हैं, हरे भरे भी होते हैं और शुष्क अवस्था से भी ग्रसित होते हैं। पतझड़ी वन, इनमें पतझड़ की समस्या आ जाती है गर्मियों के मौसम में।
समुद्र तटीय या दलदली वन, ये समुद्र के तट के किनारे और दलदल वाले क्षेत्रों में होते हैं। शुष्क पतझड़ी वन, कंटक वन, शुष्क सदाहरित वन। इसके बाद दूसरा आता है पर्वतीय देशी वन। ये वो वन है जो मोस्टली पर्वत क्षेत्रों पर, पूर्वांचल, हिमाचल प्रदेश आदि, नैनीताल, इन क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं। जो हमारी हिमालय श्रृंखला है, कैलाशगिरी पर्वत है, इन पर्वत श्रृंखलाओं पर, चोटियों पर ये आमतौर पर देखने को मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन नाम से ही स्पष्ट है कि इन वनों में जो वृक्षों की पत्तियों का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। जिस प्रकार से हम अपने यहाँ पे जो लोकल एरिया में कह सकते हैं टेक्टोना ग्रांडे, सागौन का जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती काफ़ी चौड़ी होती है। इसके बाद चीड़ वन, पाइन फॉरेस्ट, केवल यहाँ पर चीड़ के वनों की अधिकता होती है। इस प्रकार के वन आपको केरल साउथ में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर उनके उत्पादन क्षमता को देखते हुए केवल पाइन के ही पेड़ वहाँ पर होते हैं, जिनसे एक विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। शुष्क सदाहरित वन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद तीसरा है आपका पर्वतीय शीतोष्ण देशीय वन। इसमें 3 प्रकार के वनों को इसमें डिवाइड किया गया है। पर्वतीय क्लिन शीतोष्ण फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयी शीतोष्ण वन, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। इसके बाद आपका उप एल्पाइन वन, सब एल्पाइन फॉरेस्ट, और लास्ट से आपका एल्पाइन फॉरेस्ट, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है। मोस्ट एल्पाइन, आर्द्र एल्पाइन हम कह सकते हैं, और लास्ट से आपका ड्राई एल्पाइन, शुष्क अल्पाइन वन हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और एक बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई हो। और क्लास के अंत में, वीडियो के अंत में एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। और इसी तरह से हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेजते रहिए, जिससे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो दूर होते रहें।